25 दिसंबर 1927 का दिन एक ऐसा दिन जब न केवल एक किताब जलाई गई बल्कि सदियों से चली आ रही गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की शुरुआत हुई। यह वह दिन था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर सिर्फ एक ग्रंथ को नहीं बल्कि उस पूरी सोच को चुनौती दी जिसने दलितों, पिछड़ों या शूद्रों को जानवर से भी नीचे का दर्जा दे दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस तालाब से कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, लोमड़ी, सियार जैसे जानवर तो पानी पी सकता था, लेकिन शूद्रों को पानी पीने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि शूद्रों के स्पर्श से तालाब का पानी अपवित्र हो जाता। हम बात कर रहे हैं 1927 के महाराष्ट्र के महार सत्याग्रह की, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, जिसने स्वयं चावदार तालाब से पानी पीकर शूद्रों को भी पानी पीने के अधिकार के साथ साथ इंसान होने का हक दिलवाया। महार सत्याग्रह के दौरान ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के विरोध में 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाई थी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार मनुस्मृति में दलितों, पिछड़ों या शूद्रों के बारे में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसके कारण हमारे देश में अक्सर विवाद होते रहता है। Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को मनुस्मृति वर्सेस थैंक यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये मनुस्मृति क्या मतलब, कहां कौन सा हिडन एजेंडा बीजेपी लेकर चल रही है? गिनवाइए मुझे, ये कहां है मनुस्मृति? आपने पढ़ी है, आपने देखी है? वेयर इज इट? आपको बता दें कि मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है जिसमें लगभग 2684 श्लोक है। हालांकि इस वीडियो में रेफरेंस के तौर पर हम प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक मनुस्मृति का यूज कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 80 में कहा गया है कि शूद्र को न तो किसी प्रकार की बुद्धि, न यज्ञ होम का शेष, न ही धर्मोपदेश और न ही किसी व्रत के अनुष्ठान का निर्देश देना चाहिए। अध्याय 8 के श्लोक संख्या 21 में कहा गया है कि जिस राज्य का धर्माधिकारी शूद्र होता है और वही धर्म की व्याख्या करता है, उसका राज्य कीचड़ में गाय के फंसने के समान शीघ्र ही विपत्ति ग्रस्त हो जाता है। अध्याय 8 के श्लोक संख्या 271 में कहा गया है कि शूद्र द्वारा अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश देने के दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गरम तेल डलवा देना चाहिए। अध्याय 8 के श्लोक संख्या 280 में कहा गया है कि उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की दुस्साहस करने वाले शूद्र की कमर को दाग करके या तो वहां से निकाल भगाना चाहिए या उसके नितंब को इस प्रकार से कटवा देना चाहिए कि जिससे वह न तो जी सके और न ही मर सके। अध्याय 8 के श्लोक संख्या 379 में कहा गया है कि ब्राह्मण चाहे कितने ही बड़े बड़े पाप क्यों न किए हो, लेकिन उसका पिटाई या वध कभी नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक उसे राज्य से निकाल देना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे जो सारा धन है अक्षुण्ण रूप से उसे सौंप देना चाहिए। अध्याय 8 के श्लोक संख्या 412 में कहा गया है कि शूद्र या तो खरीदा गया हो या फिर नहीं खरीदा गया हो से ही सेवा करानी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही शूद्रों को उत्पन्न किया है। अध्याय 8 के श्लोक संख्या 416 में कहा गया है कि ब्राह्मणों को शूद्र द्वारा अर्जित धन बिना सोचे ले लेना चाहिए, क्योंकि उसे अपने पास धन रखने का अधिकार नहीं है। उसका सारा धन उसके स्वामी के लिए या उसका स्वामी का ही है। अध्याय 9 के श्लोक संख्या 45 में कहा गया है कि प्रजापति द्वारा निर्मित यही सनातन धर्म है कि पति भले ही पत्नी का विक्रय अथवा त्याग कर दे, फिर भी वह उसकी पत्नी कहलाती है। अध्याय 9 के श्लोक संख्या 318 में कहा गया है कि ब्राह्मण भले ही कई प्रकार के कुत्सित कर्म करते दिखाई क्यों न दे, फिर भी वो देवाधिदेव होने के कारण परम पूज्य है। अध्याय 9 के श्लोक संख्या 333 में कहा गया है कि शूद्र का धर्म ही वेद के जानने वाले विद्वान, यशस्वी एवं गृहस्थ ब्राह्मणों की सेवा करना ही है। अध्याय 10 के श्लोक संख्या 119 में कहा गया है इस लोक में जीवन काल में वृत्ति और मरने पर स्वर्ग की इच्छा रखने वाले शूद्र को ब्राह्मण की ही सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण का सेवक होना ही शूद्र के जीवन की सार्थकता है। अध्याय 10 के श्लोक संख्या 120 में कहा गया है कि ब्राह्मण की सेवा शूद्र के सभी कर्मानुष्ठानों
में अति विशिष्ट कर्म है। इसके अतिरिक्त शूद्र जो कुछ भी करता है वह सब निष्फल होता है। अध्याय 10 के श्लोक संख्या 122 में कहा गया है कि शूद्र सेवक को खाने पीने से बचा अन्न, पुराने वस्त्र तथा धान्यों के कूटन छूटन से बचा हुआ धान्य तथा पुराने बर्तन देना चाहिए। अध्याय 10 के श्लोक संख्या 126 में कहा गया है कि समर्थ होने पर भी शूद्र को धन संचय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनवान होने पर शूद्र ब्राह्मण को ही कष्ट पहुंचाने लगता है, जिससे उसका और अधिक अधः पतन हो जाता है। अध्याय 9 के श्लोक संख्या 156 में कहा गया है कि शूद्र के लिए केवल शूद्रा से ही विवाह का विधान है, उसे दूसरी जाति के स्त्री से विवाह का अधिकार नहीं है। इस तरह के और भी बहुत सारे श्लोक मनुस्मृति में शूद्रों और दलितों के बारे में लिखा हुआ है, और अंततः हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक का उपयोग केवल निम्न जाति के लोगों को जातिवाद, अंधविश्वास में बांटकर धर्म के ठेकेदारों द्वारा शोषण करने का काम किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आजादी के 77 साल के बाद भी यही मनुवादी सोच की वजह से देश के सर्वोच्च संस्थानों, सरकारी केंद्रों और प्रशासन व्यवस्था में वही चंद लोग आज भी बैठे हुए हैं। अधिकांश संसद का है समाज से बनते हैं ब्राह्मण से। उसके बाद राज्यसभा में 96% ब्राह्मण है। अभी राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल 50% ब्राह्मण, कैबिनेट सचिव जो होते हैं 33% ब्राह्मण, मंत्रियों के सचिव 54% ब्राह्मण। इधर देखिए आप, अतिरिक्त सचिव 62% ब्राह्मण, पर्सनल सचिव 70% ब्राह्मण, आपका यूनिवर्सिटी में 91%, ये तो सर्वोच्च न्यायालय में जज 96% ब्राह्मण है। उसके बाद हाईकोर्ट में जज 80% है, यानी कि राजदूत की नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोग करते हो कितना ज्यादा? 81%। बैंकों में भारत में आपको 57% ब्राह्मण मिले। एयरलाइंस में इनका 61% ब्राह्मण है। आईएएस में 72% ब्राह्मण है। और आप आईपीएस में देख लो 61% ब्राह्मण है। इधर देखिए टीवी कलाकारों में 83%, मीडिया में 90% है। इसका सरकारी नौकरी में 72% एक एवरेज है। उसके बाद क्रिकेट में 75%, मंदिरों में 100% आरक्षण है। मंदिरों में 100% आरक्षण है, देख लीजिए। हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी भी जाति, धर्म, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन आज भी देश के बहुसंख्यक आबादी का हक केवल 5% लोगों के जेब में कैद है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, न्यूज चैनलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक केवल एक वर्ग का पकड़ और कब्जा है। बाकी जनता के लिए केवल जुमले, भाषण और छलावा है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों।